अब ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देखो, इंडिया के पॉलिसीज देखो। जैसे इंडिया में अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, हमें इंडिया का तो मनरेगा, एमडीएम, आईसीडीएस सब क्या है, पॉलिसीज ही तो है। क्यों ऐसा पॉलिसी बना है, क्या गवर्नमेंट को चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो नेचर है वो कैसा है, वेलफेयर नेचर। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो एकदम सारा सारा। नहीं, आपने पूछा कि पॉलिसी, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली पॉलिसीज नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, इंडिया का जो नेचर है, इकोनॉमिक स्टार्टिंग में जो इंडिया का नेचर रहा है वो कैसा नेचर रहा है, वो किसकी तरफ टिल्टेड था, सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड था। ये किस चीज़ को दिखाता है, वाई इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सोशलिज्म, बिकॉज इंडिया का जो नेचर है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट का नेचर, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लेवल पे देखेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे भाई लोग 3-4 पॉइंट्स बताना। ग्लोबल लेवल पे जब इथिक्स एंड मोरालिटी, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये एक टेम्पलेट है, सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, सारे क्वेश्चन में यूज होगा ये टेम्पलेट, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में लिखा रहा हूं, है ना। सारे क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे क्या होगा भाई लोग बताओ, ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन सबसे पहला पॉइंट। वसुधैव कुटुंबकम तो है ही है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, हमारे लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, वॉर्स नहीं होगा, है ना, लड़ाई झगड़ा खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। क्या होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन। सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला कि क्या होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। और क्या होगा सो बताओ, ह्यूमन राइट्स को जो है ना वो क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये क्या है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता कि हम अपने यहाँ पर कार्बन का एमिशन करके और अपने यहाँ ही बचा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप देखोगे कि ओजोन होल का सबसे ज़्यादा जो डिप्लीशन है वो कहाँ पे, अंटार्कटिका रीजन में है, और सबसे कम जो एमिशन होता है वो अंटार्कटिका रीजन में होता है। जितने भी वहाँ पे कंट्रीज है सब बड़े शांत कंट्रीज है ना, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज देखो मस्त रहते हैं शांति से, कोई इंडस्ट्रियल कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, तो अंटार्कटिका के पास में। तो कहता क्या है, कहना क्या चाहता है कि ग्लोबल, तो ग्लोबल क्या बोलते हैं हो ही गया। दूसरा जो बात हम लोग करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और क्या बात हो सकता है, और क्या डायमेंशंस निकल सकते हैं, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको इंडिविजुअल लेकर चलो, ठीक है। ओवरऑल चीज़ों के ऊपर बात करो। आपने ट्रेड बोला वो भी ठीक है, बट हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और बताओ, पीस, आपने बताया ही, पीस है ना, पीस होगा, ठीक है, पीस होगा, सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स आप इसमें यूज कर सकते हो। और इस तरीके से हम लोग इसको किस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, ग्लोबल पॉइंट्स में भी। और आपको 2-4 पॉइंट्स लगे तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लेवल्स पे हमने देखा। सबसे पहला कौन से लेवल पे देखा था, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा हमने देखा था सोसाइटी के लेवल पे, थर्ड हमने देखा कंट्री के लेवल पे, और फोर्थ हमने देखा था ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो इन चारों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, याद है क्या आप लोगों के, क्वेश्चन भूल गए होगे आप लोग, क्वेश्चन क्या था, है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और उसके लिए हमने कहाँ, कौन सा एंगल यूज़ किया, एथिकल एंगल यूज़ किया, ठीक है। इस चीज़ को आपको हर जगह पे यूज़ करना है। किसी तरीके से कर्मा का थ्योरी आ जाए, कहीं से भी इस वाले पॉइंट्स को लेके, ये जो 2 लास्ट मैंने क्वेश्चंस आपको कराया है, पहला कौन सा क्वेश्चन, इससे लास्ट जो 2 क्वेश्चन कराया है कि सोसाइटी के अंदर सीडिंग कैसे करे, एथिकल बिहेवियर का, ये वाला क्वेश्चन। और जब एथिकल बिहेवियर का सीडिंग होगा तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये 2 क्वेश्चंस आप हर जगह पे आप कम से कम 3 क्वेश्चन आपको लिखना होगा मेंस में, उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन में यूज़ करने का जरूर कोशिश करना है, किसी न किसी तरीके से ये जरूर यूज़ करने का कोशिश करेंगे। कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है भाई लोग, पॉजिटिव्स निगेटिव्स बताया मैंने, ठीक है। पहले पॉजिटिव्स याद होगा सभी को, पॉजिटिव्स, फिर प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर क्या, सॉल्यूशन, एंड देन
विजन। ये 4 पॉइंट्स आपको यूज करने, पॉजिटिव्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड विजन। ठीक है, ये पॉजिटिव्स हो गया। प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है भाई लोग? एथिकल चीजों को इनकलकेट करने में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है? ये इसको प्रैक्टिस करना क्या है, हार्ड है। इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक है, सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो इसको एडमायर नहीं किया जाता है तुरंत में, है ना, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हमने कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल से लेकर, कैसे लिखा जाता है सो समझो, ग्लोबल लेवल से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक, या इंडिविजुअल लेवल से ग्लोबल लेवल तक इसके क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि इट इज हार्ड टू प्रैक्टिस, इट्स रिजल्ट इज लॉन्ग टर्म, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सोसाइटी के द्वारा, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो हो चुकी है वो पूरी तरीके से मेटलिस्टिक हो चुकी है, दैट्स वाई दे डोंट एडमायर। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, सॉल्यूशन कैसे किया जाए भाई लोग, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? प्रैक्टिस के द्वारा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एग्जाम्पल्स, अरे हाँ या नहीं, आप ऐसे पुराने एग्जाम्पल्स को देखो। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका जो लाइफ होगा, विजन क्या होगा, ये तो इसका सॉल्यूशन है ना। और विजन क्या होगा, ये क्या होगा, वर्ल्ड जो होगा वो क्या होगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल होगा। वेरी गुड, वर्ल्ड सस्टेनेबल होगा, आप खुद भी क्या होंगे, सस्टेनेबल होंगे। ठीक है, और आपके पास जो डिफरेंट टाइप के डिजीजेज हैं, वो क्या बोलते हैं, नमक चीनी बीमारी जो होता है, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, है ना, डायबिटीज़, तो ये सब का सबसे बड़ा रीज़न एक तो होता है, क्या होता है, जो कि हेरिडिटिकल होता है, जो फैमिली से आती है, तो उसके ऊपर नहीं। लेकिन नया जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली वो किसके कारण होता है, वर्क प्रेशर के कारण होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, हम अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, हम लोग मेंटल इलनेस से बच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने का 4 चीज़ें हैं। पॉजिटिव्स लिखा, फिर क्या लिखा हमने, प्रॉब्लम्स लिखा, फिर क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा, एंड सबसे लास्ट में क्या लिखा, विजन लिखा। ये तरीका है लिखने का। ठीक है, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखने का यही तरीका है। इवन जीएस के क्वेश्चंस भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ और इसका कंक्लूजन खुद से लिखकर दिखाओ, अभी 2 मिनट में लिखो जल्दी।